अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के टेक्नोलॉजी सेक्शन में खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो फ़ोन लेके आए हैं, जिस सेट का हम रिव्यू करेंगे वो है वीवो V9। वीवो कंपनी का V9 मॉडल है जिसे रिसेंटली अनाउंस किया गया है। इस फ़ोन को हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या मुनफरिद फ़ीचर्स हैं जो इसको वीवो के दूसरे फ़ोन से डिफरेंट करते हैं। दूसरा ये कि सबसे पहले हम इसके थोड़े बुनियादी फ़ीचर्स पे बात कर लेते हैं। इसकी जो स्पेशलिटी है इस फ़ोन की वो है इसका फुल व्यू डिस्प्ले। इस फ़ोन में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। इसकी स्क्रीन साइज़ जो है वो 6.3 है। एक और स्पेशलिटी है इस फ़ोन की वीवो V9 की कि इसका जो फ्रंट कैम है, जिसको हम सेल्फ़ी कैम भी कहते हैं, वो 24 मेगापिक्सल है। बैक साइड पे जो कैमरास हैं उनकी तादाद 2 है, जिनमें से एक 16 मेगापिक्सल है और एक 5 मेगापिक्सल है। दूसरा, अगर हम इसकी रैम की बात करें तो 4 GB इसकी रैम है और इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB है, जिसको आप SD कार्ड के ज़रिए 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आइए इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स हैं सार्फिन के लिए। फ़ोन पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक स्टिकर लगा हुआ है, विच मींस कि ये फ़ोन जो है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। और दूसरा, अगर हम इसके ऊपर लिखे हुए कलर की बात करें, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़ोन मार्केट में ग़ालिबन 2 कलर्स में अवेलेबल होगा, गोल्ड और ब्लैक। इस टाइम मेरे हाथ में जो फ़ोन है वो गोल्ड कलर में मौजूद है। फ़ोन को अनबॉक्स करके देखते हैं कि फ़ोन में मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। फ़ोन के बॉक्स में मज़ीद हमारे पास क्या क्या है। बॉक्स में हमारे पास एक केस है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिम जैकेट की इजेक्शन पिन है। उसके अलावा हमारे पास सिलिकॉन बैक कवर है जो कि कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है। साथ ही हमारे पास इस केस में एक गाइड बुक है। जो लोग वीवो पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने पहले वीवो यूज़ नहीं किया है, वो इस गाइड बुक को रीड करके इससे इंस्ट्रक्शंस लेके अपने फ़ोन को बेहतर समझ सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि वीवो V9 है। इसको अगर हम इसमें से निकाल के, फ़ोन आप मेरे हाथ में देख सकते हैं गोल्ड कलर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। फ़ोन की जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लीक है। इसके अगर हम फ्रंट की बात करें तो इसका जो फ्रंट है उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, प्रोटेक्टर है। दूसरा, इसकी जो बैक है वो काफ़ी ग्लॉसी बैक है। फ़ोन के अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी इसका स्लीक डिज़ाइन है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 150 ग्राम्स है। और साइज़ जो है स्क्रीन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस फ़ोन की स्पेशलिटी ये है कि ये फुल व्यू फ़ोन है। इसमें जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू डिस्प्ले है। फ़ोन की बैक जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है, लेकिन इस बैक का एक नुकसान ये है कि इस पे जो स्क्रैचेस होंगे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। फ़ोन को हम ऑन कर लेते हैं। जब तक फ़ोन ऑन होता है मैं आपको इसके मज़ीद डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में बता देती हूँ। फ़ोन के आप जैसे देख सकते हैं कि कर्विंग एंड्स हैं। और दूसरा, हमारे पास यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन का बटन है। नीचे अगर हम आ जाएँ तो हमारे पास स्पीकर ग्रिल है। यहाँ पे हमारे पास USB पोर्ट है जिसमें आप अपना चार्जर इंसर्ट करके अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास हेडसेट जैक है जिसमें आप अपना हेडसेट या हेडफोन्स वगैरह को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बैक पे फ़ोन की अगर मैंने आपको फ़ोन अनबॉक्स करने से पहले ही बताया था कि हमारे पास यहाँ पे इस मॉडल में वीवो V9 में 2 रियर कैमरास हैं, जिनमें से एक 16 मेगापिक्सल और एक 5 मेगापिक्सल्स है। कैमरास के नीचे हमारे पास LED फ्लैश भी है और बैक कवर पे जो वीवो ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है उसके ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना फ़ोन अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। कैमरास को आप देख सकते हैं कि बैक पे जो कैमरास हैं वो वर्टिकली डिज़ाइन किए गए हैं, जिस तरह iPhone X में भी वर्टिकली डिज़ाइन किए गए थे बैक पे। फ्रंट पे अगर हम आ जाएं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फुल व्यू डिस्प्ले फ़ोन है। तो आप मेरे हाथ में फ़ोन देख सकते हैं कि इस फ़ोन का फुल व्यू डिस्प्ले है, कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे इसका सेल्फ़ी कैम है, फ्रंट कैम भी जिसको बोलते हैं, दैट इज़ 24 मेगापिक्सल्स। फ़ोन को स्टार्ट करते हैं और फ़ोन के मज़ीद फ़ीचर्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे।
इस फ़ोन की अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इस फ़ोन की रेजोल्यूशन 1080x2280 पिक्सल्स है, जो कि काफ़ी अच्छी है। फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 8.1 ऑडियो। और दूसरा अगर हम जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसकी रैम जो है वो 4 GB है, और जो इसकी रोम है जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं वो 64 GB है, जिसको आप 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं अपने मेमोरी कार्ड की हेल्प से। फ़ोन के डिस्प्ले को अगर हम देखें तो काफ़ी ब्राइट इसका डिस्प्ले है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी और जो पिक्सल्स क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी फ़ाइन है, काफ़ी विजिबल है। ऐप स्टोर की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें दो ऐप स्टोर्स हैं। एक तो प्ले स्टोर है जो कि नॉर्मली हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। दूसरा वीवो का अपना ऐप स्टोर है जहाँ से आप वीवो की अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसके सिम की बात करें तो इसमें ये डुअल सिम फ़ोन है जिसमें आप अपनी 2 सिम्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको SD कार्ड की ज़रूरत है तो आप एक सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन पिन मैंने आपको पहले ही दिखाई थी, उसकी मदद से आप अपनी सिम जैकेट को इजेक्ट करके यहाँ पे अपनी सिम्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। फ़ोन की अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये फ़ोन 3G 4G LTE सपोर्टेड है। अगर आपकी जो सिम है वो 4G सपोर्टेड है तो ये फ़ोन आपको 4G की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। दूसरा अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी इसकी नॉन रिमूवेबल है। अगर बैटरी लाइफ की हम बात करें तो वो 3260 mAh इसकी बैटरी है, जो कि मेरा नहीं ख्याल के फास्टेस्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साउंड की अगर हम बात करें तो इसमें ये लाउड स्पीकर है, 3.5 mm जैक है इसके साउंड की। दूसरा अलर्ट टाइप्स हैं, वाइब्रेशन है, MP3 है, रिंगटोन्स वगैरह हैं इसमें। ब्लूटूथ है, ये जो कॉमन फीचर्स हर एंड्रॉयड फ़ोन में होते हैं। रेडियो है, FM रेडियो, उसके अलावा आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सेंसर्स की बात करें तो पीछे जैसे आपने देखा, मैंने आपको फ़ोन की बैक पे दिखाया कि फिंगरप्रिंट सेंसर है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरोमीटर है, गायरो है, प्रॉक्सिमिटी के फीचर्स मौजूद हैं, कंपास है। मैसेजिंग की अगर हम बात करें तो मैसेजिंग इसका थ्रेडेड व्यू है, जिस तरह आपके मैसेंजर और व्हाट्सएप वगैरह का होता है। और MMS को सपोर्ट करता है, ईमेल्स और ब्राउज़र इसमें HTML5 है जो कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में होता है। डॉक्यूमेंट व्यूअर जो है वो इस फ़ोन में बिल्ट इन है, सो आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड, अपलोड या उनको एडिट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे इस फ़ोन में ही फ़ोटो और वीडियो एडिटर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि आप अपनी फ़ोटो वीडियो बगैर किसी इजाफी एप्लीकेशन डाउनलोड किए इस फ़ोन में ही एडिट कर सकते हैं। Vivo V9 की एक स्पेशलिटी ये है कि ये AI ब्यूटी प्रोवाइड करता है। AI ब्यूटी फीचर का मतलब ये है कि ये आपकी एज, आपकी जेंडर, स्किन टेक्सचर और स्किन टोन वगैरह को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है खुद से ही। दूसरा ये कि इस फ़ोन में एक और अच्छा फीचर है, और वो ये कि आप अपनी किसी भी ओरिजिनल 2D फ़ोटो को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको किसी हेल्प के बग़ैर ही आपकी जो फ़ोटो है 2D वो 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगी। वीवो के कैमरे की एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो आप जो इसको अपना फेस एक्सेस देते हैं वो ना सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है बल्कि आपकी नेचुरल स्किन को डिटेक्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई और आपका फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता है या आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ दिखा के फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता है, तो जब तक आप इस कैमरे के सामने या इस फ़ोन के सामने अपना रियल फेस नहीं रखेंगे, जब तक ये फ़ोन आपकी नेचुरल स्किन को डिटेक्ट नहीं करेगा तो ये फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली AI के थ्रू जो वॉल्यूम्स हैं, आपके मीडिया वॉल्यूम है या आपका रिंगटोन्स है, उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डाउन कर देता है। अगर आपके अलार्म्स हैं, अगर आपने कोई अलार्म सेट किया हुआ है और फ़ोन आपके हाथ में है तो ये ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके, आपके फेस को डिटेक्ट करके ईज़िली असेस कर सकता है कि फ़ोन आपके हाथ में है, सो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम। मोबाइल के फीचर्स और मोबाइल की बॉडी पे तो हमने बात कर ली। अब हम इसके कैमरे की बात करते हैं। कैमरा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रियर कैम इसके 2 हैं, जिसमें एक 16 मेगापिक्सल्स और एक 5 मेगापिक्सल्स है। फ्रंट कैम इसका 24 मेगापिक्सल्स है। कुछ कैमरे के फीचर्स हैं जो कि हम देखते हैं। फ़ोन के अगर हम कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स मौजूद हैं जो कि फ़ोन में ही मौजूद हैं, विदाउट एनी एप्लीकेशन और विदाउट एनी फ़ोटो एडिटर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे फ़ोन में वीडियोस बन सकती हैं। आपने अगर अपना ब्यूटी मोड ऑन करना है, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन में आपकी स्किन टोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे, तो उसके लिए आप अपना फेस ब्यूटी जो फ़ीचर है वो ऑन कर सकते हैं। पैनोरामा
शॉट लेता है ये फ़ोन। प्रोफेशनल्स के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। लाइक यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस दी गई हैं। तो ये अगर आप फोटोग्राफ़र हैं और आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक हैंडी कैम हो जिसकी मदद से आप कहीं भी जाकर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकें, प्रोफेशनल फ़ीचर को ऑन करके, प्रोफेशनल मोड को ऑन करके आप अपने कैमरा को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक प्रोफेशनल वे में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा हमारे पास अल्ट्रा HD है, डॉक्यूमेंट व्यूअर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसमें बिल्ट इन है। स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए आप ये वाला फ़ीचर, ये वाला मोड ऑन कर सकते हैं। टाइम लैप्स में वीडियो बनाने के लिए आप ये वाला मोड ऑन कर सकते हैं। अगर हम इसकी सेटिंग्स में देखें तो सेटिंग्स हमारे पास वही स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं जो हर कैमरे में होती हैं, हर एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरे में होती हैं। जैसे कि हमारे पास टाइमर है, फ्रेमिंग है, आपने नॉर्मल फ्रेम में लेना है, फुल में लेना है, स्क्वायर में लेना है। उसके अलावा आपके पास आपने पिक्चर कैसे क्लिक करनी है, आप स्क्रीन पे टच करके भी क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी वॉइस को भी रिकग्नाइज़ करा के पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी पाम को इधर फेस करके कैमरे के सामने भी फ़ोटो अपनी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी होती है कि आपने अपनी पिक्चर्स को जो आपने क्लिक की हैं अपने फ़ोन स्टोरेज में उनको स्टोर करना है या आपने SD कार्ड में स्टोर करना है। दूसरा हमारे पास जियोग्राफिक लोकेशंस हैं। फ्रेमिंग लाइंस जो हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी में यूज़ होती हैं। ये हमारे पास कैमरे के फ़ीचर्स थे और अब हम देखते हैं कि इस फ़ोन के बॉक्स में मज़ीद हमारे पास क्या मौजूद था। जी, तो यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे इसका एडाप्टर है यानी कि चार्जर, और बॉक्स में हमारे पास मज़ीद हेडफोन्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे USB केबल है जिसको आप चार्जिंग केबल भी कहते हैं। ये था हमारे पास Vivo V9। मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं आपको इसके फ़ीचर से मुतल्लिक जहाँ तक हो सके आगाह कर सकूँ। उम्मीद है आपको ये फ़ोन पसंद आया होगा। इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इस फ़ोन के प्राइस हैं 37,999, 37,999, ऑलमोस्ट 3,800, 38,000 रुपये तकरीबन बनता है ये। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आया तो किसी भी फ़ोन मार्केट से इस फ़ोन को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ और टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल urdupoint.com को सब्सक्राइब करें।